हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हम लोग मैथ्स का चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं, हमारे स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स हो चुके हैं। मैंने तीसरा चैप्टर स्टार्ट किया है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के पहले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे क्वेश्चन में हमारा इक्वेशन दिया रहेगा और उस इक्वेशन में x और y के कोफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग x और y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करके हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हम लोगों ने उसमें ये देखा था कि कैसे इक्वेशन से हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ट्रायंगल के वर्टिसेस, एरिया वगैरह ये सब फाइंड करने का प्रोसेस हमने देखा था। साथ ही साथ लास्ट वीडियो में हमने देखा था नेचर ऑफ ग्राफ। नेचर ऑफ ग्राफ में हमने देखा कि ग्राफ जो होगा हमारा वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, कोइंसाइड लाइन होगा या फिर पैरेलल लाइन होगा। इसके बारे में मैं आप लोगों को फिर से थोड़ा एक बार रिमाइंड करा देना चाहता हूँ। जैसे कि हमारा 2 इक्वेशन है, एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे 2 इक्वेशंस जो है हमें क्वेश्चन में दिए रहेंगे। हमें इन दोनों इक्वेशंस में कोफिशिएंट्स के वैल्यू को देख के ये फाइंड करना है, ये डिसाइड करना है कि ग्राफ जो होगा वो इंटरसेक्टिंग होगा, कोइंसिडेंट होगा या फिर पैरेलल होगा। दूसरी भाषा में कहें तो ग्राफ के सॉल्यूशन के बारे में हम देखेंगे। इंटरसेक्टिंग को हम सॉल्यूशन के लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि वैसा ग्राफ जिसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 1 हो या फिर यूनिक सॉल्यूशन हो। कोइंसिडेंट में ये कहता है कि जिसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मेनी हो, डेट मीन्स की मेनी सॉल्यूशन हो। और उसके बाद से पैरेलल लाइंस वाले में ये कहता है कि जिसका नो सॉल्यूशन हो, ग्राफ का एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ये सॉल्यूशन क्या होता है? तो सॉल्यूशन जो होता है वैसे पॉइंट्स जहाँ पे हमारे दोनों ग्राफ जो हों वो एक दूसरे को कट करे, इंटरसेक्ट करे, उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा उसे हम कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ ग्राफ। एनी कंफ्यूजन? ओके। फिर आगे हम देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, 2 लाइंस एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे काट रहे हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बन रहे हैं और यहाँ पे सॉल्यूशन जो होगा वो 1 होगा। कोइंसिडेंट का जो होता है वो मेनी सॉल्यूशन। तो कोइंसिडेंट लाइंस के बारे में या फिर कोइंसिडेंट के बारे में हम ये जानते हैं कि एक फिगर अगर दूसरे फिगर को पूरी तरह से कवर कर ले, ओवरलैप कर ले, ढक ले, तो वैसे फिगर को हम कहते हैं कोइंसिडेंट फिगर। तो जैसे जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कोइंसिडेंस के रूल से या फिर इस प्रोसेस से, इस टॉपिक से हमें ये माइंड में आता है कि हमारा पहला जो ग्राफ होगा वो दूसरे ग्राफ को पूरी तरीके से ढक लेगा। जब ढक लिया है तो पहले ग्राफ ने दूसरे ग्राफ को हर एक पॉइंट पे टच किया है, इंटरसेक्ट किया है, इसे हम कहते हैं मेनी सॉल्यूशन। पैरेलल वाले में क्या होता है? तो जैसे हम पहले ही पढ़े हुए हैं कि पैरेलल लाइंस वो लाइंस होते हैं जिनके दोनों लाइंस या फिर लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे को किसी पॉइंट पे टच नहीं करते। तो अगर हम ग्राफ में पैरेलल की बात करें, तो हमारे जो दो ग्राफ है वो एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, कहीं टच ही नहीं करेंगे, कहीं कट ही नहीं करेंगे। और जब टच, इंटरसेक्ट, कट नहीं कर रहे हैं तो सॉल्यूशन बनेंगे कहाँ से? तो पैरेलल लाइंस में जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है वो होता है 0। आई रिपीट, 0। दैट मीन्स की नो सॉल्यूशन। अब यहाँ से फिर एक बात निकल के आती है कि हम अपने इक्वेशन को देख के ये कैसे पता करें कि जो इक्वेशन है इसके इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे, डेट मीन्स की यूनिक सॉल्यूशन होगा, कोइंसिडेंट होगा, डेट मीन्स की मेनी सॉल्यूशन होगा, या फिर पैरेलल लाइंस होगा, डेट मीन्स की नो सॉल्यूशन होगा। तो इसके लिए क्या कहता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दोनों इक्वेशंस के कोएफिशिएंट को हम डिटरमाइन करेंगे। कहता है कि अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है, यहाँ a1 और a2 क्या है? तो a1 a2 b1 b2 ये जो है हमारे दोनों कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ के इक्वेशंस के वेरिएबल्स के कोफिशिएंट हैं। दोनों इक्वेशंस के x और y के कोफिशिएंट a1 a2 b1 और b2 है। तो अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 देन जो ग्राफ का नेचर होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। दैट मीन्स की यूनिक सॉल्यूशन।
दूसरा हम बात करते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। कहता है कि जब x और y के हमारे कोफिशिएंट्स का रेशियो साथ ही साथ दोनों इक्वेशन के जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनका रेशियो जो है ये तीनों आपस में इक्वल होंगे तो ये हमारा होगा कोइंसाइड। दैट मीन्स कोइंसाइड लाइन। दैट मीन्स कि इसके होंगे मेनी सॉल्यूशन। फिर कहता है तीसरा हमारा a1/a2 ये इक्वल होगा b1/b2 के, ये इक्वल नहीं होगा c1/c2 के। यहाँ हमारा बनकर बनता है पैरेलल लाइन। दैट मीन्स कि सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो इसके होंगे नो सॉल्यूशन। एनी कंफ्यूजन? एक बार फिर से देख लीजिए, a1/a2 ये इक्वल है b1/b2 के तो इंटरसेक्टिंग लाइन यूनिक सॉल्यूशन। a1/a2 इक्वल है b1/b2 इक्वल है c1/c2 के कोइंसाइड लाइन। दैट मीन्स की मेनी सॉल्यूशन। a1/a2 इक्वल है b1/b2 ये इक्वल नहीं है c1/c2। दैट मीन्स की पैरेलल लाइन और इसके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे वो होगा नो सॉल्यूशन। कोई कंफ्यूजन? इसको नोट कर लिया जाए। जैसा कि हम लोगों ने देखा अभी इक्वेशंस के बारे में, इसमें मैं थोड़ा सा आप लोगों को और बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा तीसरा था पैरेलल लाइंस वाला, पैरेलल लाइंस मीन्स कि नो सॉल्यूशन वाले को हम कहते हैं इन नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन वाले को हम कहते हैं इनकॉन्सिस्टेंट। नो सॉल्यूशन वाले को पैरेलल लाइन को हम कहते हैं इनकॉन्सिस्टेंस। दैट मीन्स कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये होगा इनकॉन्सिस्टेंस। दूसरा हमारा जो होता है यूनिक एंड मेनी सॉल्यूशन, ये दोनों हमारे आते हैं कॉन्सिस्टेंट में। ठीक है, दैट मीन्स कि a1/a2 ये नॉट इक्वल टू b1/b2 और a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये दोनों आएंगे कॉन्सिस्टेंट सॉल्यूशन में। एनी कंफ्यूजन? नोट कर लिया जाए। कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट में हम लोग ग्राफ पहले ही देख चुके हैं। अब सीधे से आते हैं अपने आज के टॉपिक पे, जो है हमारा मेथड ऑफ सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। मतलब कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके हम अपने वेरिएबल का वैल्यू कैसे फाउंड करेंगे। इसमें जो हमारा पहला मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में बारे में कुछ जानने से पहले हम सीधे से आते हैं एक वर्ड सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? तो सब्स्टिट्यूट का मतलब ये होता है कि किसी भी एक पर्सन, थिंग या फिर ऑब्जेक्ट को हटा के उसके प्लेस पे दूसरे को रख देना। दैट मीन्स कि रिप्लेसमेंट ऑफ एन एनी ऑब्जेक्ट, प्लेस और थिंग बाय एन अनदर ऑब्जेक्ट, देन इट इज नोन एज सब्स्टिट्यूट। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल में समझ देना चाहता हूँ कि जैसे क्रिकेट जो है हम लोग सभी देखते हैं। क्रिकेट आज के दौर में बहुत ही पसंदीदा खेल बन चुका है। अगर हम क्रिकेट की बात करें तो देखते होंगे अगर किसी फील्डर को उंगली वगैरह में, हाथ पैर में कहीं भी चोट लगे, वो इंजर्ड हो जाए, अगर कोई फील्डर हमारा इंजर्ड हो जाता है तो उसके प्लेस पे दूसरा प्लेयर आता है। जब दूसरा प्लेयर आता है तो हमारे अंपायर मैंने बोल दिया, हमारे कमेंटेटर होते हैं जो क्या करते हैं, वो अनाउंस करते हैं कि ये प्लेयर इनके सब्स्टिट्यूट पे आए हैं। दैट मीन्स कि इसकी जगह पे आए हैं। सिर्फ उसी कॉन्सेप्ट का यूज हम अपने यहाँ पे करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड में। करेंगे क्या? हमारे पास दो वेरिएबल है, एक x है और एक y है। किसी एक का वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, किसी एक का वैल्यू फाइंड करके हम दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे, वहां से हमारे दूसरे का वैल्यू निकल जाएगा। ये सब थोड़ा समझ में नहीं आएगा, मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के देकर बताना चाहता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल देखिएगा, ये एग्जाम्पल है 2x + y - 7 = 0। 2x + y - 7 = 0। और हमारा एक दूसरा एग्जाम्पल है 4x - 3y + 1 = 0। 4x - 3y + 1 = 0। हम करते क्या है ना कि इस इक्वेशन में से x और y किसी एक का तो वैल्यू हम फाइंड कर ही सकते हैं। पहले इक्वेशन में देखते हैं, इक्वेशन क्या है? 2x + y - 7 = 0। 2x + y = 7, तो y का वैल्यू जो होगा वो 7 - 2x होगा। यानी कंफ्यूजन?
चलिए अब हम करते क्या है कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। इक्वेशन 2 में हम y का वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू क्या है 4x माइनस 3 और y का वैल्यू क्या है 7 माइनस 2x। पुट कीजिए 7 माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे ये होगा 4x माइनस 21 प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4x प्लस 6x इज इक्वल टू 20। 10x इज इक्वल टू 20 देन x इज इक्वल टू 2। 4x 6x 10x माइनस 21 प्लस 1 20 माइनस 20 और ये माइनस 20 राइट साइड शिफ्ट होगा प्लस 20। 10x इक्वल टू 20 x इज इक्वल टू 2। यहाँ से x का वैल्यू निकला। अब इस x का वैल्यू हम इस y वाले में पुट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, साइड में लिखा हूँ y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x 7 माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू 2। That means कि 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। x का वैल्यू 2 होगा, y का वैल्यू 3 होगा। अगर चेक करना है तो चेक कर लेते हैं। यहाँ x का वैल्यू 2 करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा 4। y का वैल्यू 3 करते हैं तो 3 होगा। 4 प्लस 3 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। हमारा इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। जैसे ही अपने वेरिएबल्स के वैल्यू को पुट कर रहे हैं हमारा इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। एनी कंफ्यूजन? इसमें हम करते यही हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, किसी भी एक वेरिएबल का हम वैल्यू फाइंड करेंगे, उस वेरिएबल के वैल्यू को हम अपने दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे। जैसे कि इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई डिवाइड किसी भी तरीके से, किसी भी फॉर्म में, होल नंबर के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हम अपने एक वेरिएबल का तो निकाल ही सकते हैं। निकल जाएगा। जो वो वैल्यू निकल के आएगा उस वैल्यू को, उस वेरिएबल के वैल्यू को अपने हम दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे। दूसरे इक्वेशन में जैसे हम उसको पुट करेंगे हमारा वहां से जो होगा वो एक वेरिएबल का वैल्यू निकल के आ जाएगा। जैसे ही एक वेरिएबल का वैल्यू निकल के आएगा उस वैल्यू को उठा के अपना जो हमारा इक्वेशन है जहाँ पे हमने पहले वेरिएबल का वैल्यू निकाला था वहाँ पुट करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। और इस तरीके से हमारे दोनों इक्वेशंस के वैल्यू निकल जाएंगे। अगर आपको मन में डाउट है या फिर देखना हो कि मैंने जो वैल्यू निकाला है वो सही है या गलत है, वैसा अगर कुछ भी दिमाग में आता है तो करेंगे क्या, तो तरीका समझिए। x और y वैल्यू पता है, इक्वेशन पता है, किसी भी इक्वेशन में दोनों का वैल्यू पुट कर देते हैं। देखते हैं कि वैल्यू पुट करने के बाद हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई होता है कि नहीं। डेट मीन्स कि जो इक्वेशन में रिजल्टेंट 0 है वो 0 के इक्वल आता है कि नहीं। अगर 0 के इक्वल आता है, रिजल्टेंट इक्वल आता है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो हमारा जो वैल्यू हमने निकाला है वेरिएबल का सही निकाला है। एनी डाउट? इस एग्जाम्पल को नोट कर लिया जाए। इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के बाद हमारा जो दूसरा मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या कहता है, एलिमिनेशन जो है वो एलिमिनेट वर्ड से बना है। थोड़ा सा इस एलिमिनेट वर्ड के बारे में जान लेते हैं, एलिमिनेशन खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। एलिमिनेट के बारे में ये कहता है कि किसी एक को रिमूव करो, हटाओ। जैसे आईपीएल हम लोग सभी कोई देखते हैं, आईपीएल का जब फाइनल राउंड चल रहा होता है तो वहाँ एक एलिमिनेशन राउंड आता है। उस एलिमिनेशन राउंड में क्या होता है कि जो भी टीम मैच लॉस करती है, मैच हारती है, उस टीम का पत्ता आईपीएल से कट हो जाता है। डेट मीन्स कि वो टीम जो है वो आईपीएल से बाहर हो जाती है। मैं आईपीएल के एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि दौर शुरू हुआ है, सबका दिमाग अभी उसी में लगा होगा, तो उसी से कुछ सीख लेते हैं ना। वहाँ पे क्या होता है क्या कि एलिमिनेशन राउंड में जो हारा आईपीएल से बाहर, ठीक उसी तरीके से हम अपने इक्वेशन में क्या करेंगे, एलिमिनेट करने के लिए किसी भी एक वैल्यू को इक्वेशन से बाहर कर देंगे। अब भाई बात ये होती है कि इक्वेशन में x और y है, बिना कुछ किए कैसे बाहर कर सकते हैं? कुछ ना कुछ तो दाव पेच करना पड़ेगा, कोई ना कोई तो चाल चलनी पड़ेगी। करेंगे क्या? तो उसके लिए सबसे पहले हम अपना एक एग्जाम्पल नोट करते हैं और एग्जाम्पल को देखते हैं। इसी के बेस पे समझ में आएगा कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है 10x प्लस 3y इज इक्वल टू 75। और हमारा दूसरा इक्वेशन जो है वो है 6x माइनस 5y इक्वल टू 11।
6x माइनस 5y इज इक्वल टू 11। देखा जाए क्या करेंगे, दो वैल्यू x y किसको हटाएं, हटाना है, मेथड ही एलिमिनेशन है। जैसे होता है ना एलिमिनेटर राउंड, उसमें क्या होता है कि किसी एक को तो निकालना है, निकालें किसको, किसको, तो जो हारेगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे हम करेंगे क्या कि दो हमारे वैल्यू हैं, दोनों में से किसी एक को किसी ना किसी मेथड से हम रिमूव करेंगे। मेथड का क्या अप्लाई करें, पहले इक्वेशन में x जो है वो 10 कोफिशिएंट के फॉर्म में है, y 3 में, दूसरे में x 6 में है और y 5 में है। कुछ के साइन भी सेम है, कुछ के साइन भी अपोजिट है। एलिमिनेट होगा कैसे, एलिमिनेट में एक हम एक दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सोचते हैं, थोड़ा देखिए ध्यान दीजिएगा। अगर सेम साइन है तो उसको अगर हम पहले इक्वेशन में से दूसरे को माइनस कर दें तब तो कैंसिल हो सकता है। सेम साइन है, सेम वैल्यू है, कैंसिल हो सकता है। और अगर अपोजिट है तो ऐड कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन कब, जब वैल्यू सेम रहे तब। यहाँ तो वैल्यू भी सेम नहीं है, कोफिशिएंट्स इक्वल नहीं है, कोफिशिएंट सेम नहीं है, करे क्या, सॉल्व कैसे करें। तो कोफिशिएंट्स इक्वल नहीं है, आई एग्री, यू ऑल्सो एग्री, लेकिन कर तो सकते हैं ना कोफिशिएंट इक्वल। हम करेंगे क्या, यहाँ से y को एलिमिनेट करेंगे। यहाँ y जो है वो +3 है और यहाँ जो है ये -5 है। दोनों को क्या करें कि ऐसे कौन से वैल्यू से दोनों में मल्टीप्लाई करें ताकि y जो हो हमारा वो कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाए और उसका हम एलिमिनेट कर दें। तो पहले इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और दूसरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे पहला इक्वेशन हो जाएगा 50x प्लस 15y इज इक्वल टू 5 एंड 37 375। दूसरे को करेंगे तो ये होगा 18x माइनस 15y इज इक्वल टू 33। ध्यान दीजिएगा, फिर 18x माइनस 15y इज इक्वल टू 33, 50x प्लस 15y इज इक्वल टू 375। अब क्या करें, क्या करना भैया, एलिमिनेट करना है ना। y को देखो कोफिशिएंट्स इक्वल है, साइन अपोजिट है, जोड़ देंगे वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर यही साइन सेम होता तो माइनस कर देते, जैसे ही माइनस करते दूसरे का साइन सच होता और फिर से मेरा रिजल्टेंट जो होता वो 0 हो जाता। ऐड करेंगे दोनों को हम, ये वैल्यू हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 68x इक्वल टू, यहाँ ऐड करते हैं 8 0 एंड 4, 68x इज इक्वल टू 408। x का वैल्यू फाइंड करते हैं 408 बाई 68, 408 बाई 68। ये जो कटेगा हमारा 6 बार में कटेगा। 68 को अगर हम 6 से करते हैं मल्टीप्लाई तो रिजल्टेंट जो होता है वो 6 होता है। x का वैल्यू निकल के आया हमारा 6। अब आगे क्या, आगे करेंगे क्या, हमारे पास दो इक्वेशन है, किसी भी एक इक्वेशन में x का वैल्यू पुट कीजिए, y का वैल्यू फाइंड कीजिए। जैसे कि हम इक्वेशन लेते हैं 10x प्लस 3y इज इक्वल टू 78, 10 इंटू 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 75, देन 3y इज इक्वल टू 75 माइनस 60 दैट मीन्स की 15, 3y इज इक्वल टू 15 देन y इज इक्वल टू 5। ये जो हमारा इक्वेशन था 10x प्लस 3y इज इक्वल टू 75 एंड 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 11, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने जब अपने वेरिएबल्स दैट मीन्स की x और y के वैल्यू फाइंड किए तो निकल के क्या आ जाए, x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 6 y इज इक्वल टू 5। अगर चेक करना है कि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं तो करके देख लेते हैं। x का वैल्यू 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, y का वैल्यू 5 है मल्टीप्लाई करेंगे 15, 60 प्लस 15 75, पहला इक्वेशन सेटिस्फाई है। दूसरे में x का वैल्यू 6 है तो 36, y का वैल्यू 5 है तो 25, 36 माइनस 25 इज इक्वल टू 11। x का वैल्यू 6 और y के वैल्यू 5 पे हमारा इक्वेशन जो है ये सेटिस्फाई भी हो रहा है। तो x का वैल्यू 6 होगा, y का वैल्यू 5 होगा। मेथड आप लोगों ने देखा क्या मेथड था, एलिमिनेशन मेथड किया। क्या हमने हमारे दो वेरिएबल्स में से किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल किया और उसके बाद रिमूव किया। साइन सेम है तो माइनस करेंगे, साइन अपोजिट है तो प्लस कर देंगे। एनी कंफ्यूजन? नो। नोट कर लिया जाए इसको। एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद मैंने यहाँ पे आप लोगों को बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, ये कुछ
5 क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को करना क्या है कि पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से और फिर एलिमिनेशन मेथड से। क्वेश्चंस यही रहेंगे दोनों मेथड से, पहले सब्स्टिट्यूशन से फिर एलिमिनेशन मेथड से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। अगर किसी को कोई डाउट हो, ये क्वेश्चन सॉल्व ना हो पाए, सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो, दिक्कत आए, तो करना क्या है कि आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना के मैं यहाँ से दे दूंगा। या फिर हमारा जो वेबसाइट है durgatutorial.com, वहाँ पे ये क्वेश्चंस आपको PDF में अवेलेबल रहेंगे। आप जैसे कहिएगा मैं आप लोगों को वहाँ उसका सॉल्यूशन भी करके अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से उसको जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। एक बार इन सारे क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे हम अपने इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे थे। मेथड देखा, सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा, एलिमिनेशन मेथड देखा, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए और कुछ क्वेश्चन मैंने दिए आप लोगों को सॉल्व करके लाने हैं। हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो तो डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, मैं करा दूंगा या फिर मैं करके आप लोगों को उसका PDF या फिर सॉल्यूशन डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप या फिर मेल जैसे आपको सफिशिएंट हो गया वैसे मैं कर दूंगा। तब तक के लिए एक बार फिर से मैं कह देना चाहूँगा, अगर ये वीडियो पसंद आया हो, मैंने जो बताया वो समझ में आया हो, मेरी पढ़ाई समझ में आई हो, मेरी बताई हुई बातें याद रहती हो, अगर समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए आज के लिए थैंक यू।